जंगल में तेज बारिशें शुरू हो चुकी थीं। सब पंछी अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे। इधर दूसरी तरफ सुस्त और काहिल काला कौवा अपने घर न होने की वजह से बारिश में इधर उधर उड़ रहा होता है। अरे ये सब पंछी तो आराम से अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और एक मैं हूँ, ना तो मेरे पास बारिश में रहने के लिए घर है, ना ही खाने के लिए कोई भोजन है। अरे ये सब पंछी अपने घर में इतने आराम से क्यों बैठे हुए हैं? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और एक नीलो चिड़िया जो दिल ही दिल में मुझसे अच्छा होने का बहाना करती है, लेकिन दिल ही दिल में मुझसे बहुत जिद करती है। अरे नीलो चिड़िया, इस बार मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा बादल भाई के पास चला जाता है और इससे कहता है कि अरे बादल भाई, आपने इस बार बगैर बताए बारिश शुरू कर दी है। मैंने तो अपना घर भी नहीं बनाया था और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे कालू कौवे, मैंने तो नीली चिड़िया से कहा था कि जाके सब पंछियों को बता दे कि मैं इस हफ्ते बारिश करूँगा और तुम सब अपने अपने मजबूत घर बना लो। लेकिन बादल भैया, नीलो चिड़िया ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पता नहीं इसने मुझसे किस दुश्मनी की सजा ली है। और अब मैं इसके घर गया और इसको कहा कि बारिश होने तक मुझे अपने घर में रहने दे, लेकिन इसने मुझे अपने घर में भी नहीं आने दिया। अब मैं क्या करूं बादल भाई? अरे कालू कौवे, मैं तो नीलो चिड़िया को अच्छा समझता था। वो इतनी चालाक निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम परेशान मत हो कालू कौवे, मैं इसको अच्छा सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर बादल भैया नीलो चिड़िया के घर के ऊपर जाके जोर से बारिश शुरू कर देता है। नीलो चिड़िया का घर ज्यादा तेज बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कुछ देर के बाद टूट जाता है। अब नीलो चिड़िया भी परेशान होकर बारिश में बैठी होती है। फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से उड़कर बादल भैया के पास चली जाती है। बादल भाई, आपने तो मुझे कहा था इस बार ज्यादा तेज बारिशें नहीं होंगी, बल्कि हल्की बारिश होगी। इसीलिए मैंने अपना घर ज्यादा मजबूत नहीं बनाया था। फिर आपने मेरे घर के ऊपर आकर इतनी तेज बारिश क्यों कर दी? नीलो चिड़िया, ये तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली है। तुमने कालू कौवे के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसने मुझे आकर सब बता दिया है। अरे बादल भाई, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। मैंने तो काले कौवे के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। नीलो चिड़िया, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इस हफ्ते जंगल में बारिश करूँगा। तुम जाकर सब पंछियों को बता दो। फिर काले कौवे को क्यों नहीं बताया तुमने? अरे नहीं बादल भाई, मैंने काले कौवे को आपका पैगाम पहुंचा दिया था और ये भी कहा था कि अपने रहने के लिए एक घर बना ले और भोजन भी इकट्ठा कर ले, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे बातें सुना के चला गया। लेकिन नीलो चिड़िया, कालू कौवे ने तो मुझे और ही कहानी सुनाई है। फिर बादल नीलो चिड़िया को सारी बात बता देता है। बादल भाई, आप काले कौवे को अच्छी तरह जानते तो हैं। वो तो इतना काहिल है कि कभी अपना घर बनाया ही नहीं और हर साल बारिश में भीगता ही रहता है। फिर आपने इसकी बात पर कैसे यकीन कर लिया? मुझे माफ कर दो नीलो चिड़िया, मैंने गुस्से में आकर तुम्हारा घर तोड़ दिया। लेकिन इस धोखेबाज काले कौवे को मैं इस जंगल में नहीं रहने दूंगा। बस फिर क्या था, कालू जिस जगह पे बैठता, बादल जाके इसके ऊपर जोर से बारिश शुरू कर देता। कालू कौवे को बहुत ज्यादा सर्दी लग जाती है और अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन इसे जंगल छोड़ के जाना पड़ा। ही, अरे अब आया ना मजा। चल निकल यहाँ से, अब दोबारा इस जंगल का रुख भी मत करना। हा। इस तरह कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है।